हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2024 के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि CUET होता क्या है। CUET स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, या एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हो। तो ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके बिहाफ पर एनटीए के अंडर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, अगर आपका सपना है उसमें एडमिशन लेने का, ठीक है, उसके टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो सबसे पहले आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और वो भी बहुत अच्छे मार्क से। क्लियर? लेकिन कैसे? ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, कैसे, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो किसी भी एग्जाम को, चाहे वो CUET एग्जाम है, चाहे वो आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजीज को, उसके सिलेबस को, उसके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, ठीक है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है। तब जाकर जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाती है, तब एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और तब उसके बिहाफ पर हम अपने जब एग्जाम में बैठते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बैठते हैं। राइट? अब इस CUET का एग्जाम पहले तो नहीं होता था, ठीक है, पहले तो क्लास 12th के बेस पर ही जिसका जितना अच्छा स्कोर होता था, मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। लेकिन अब ये ऐसा कॉमन टेस्ट रख दिया गया है जिसके बिहाफ पर अब हर बच्चा जो कि क्लास 12th में उन्होंने जैसे भी एग्जाम में मार्क्स लेकर आए तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन CUET का स्कोर उनका कैसा है ये मैटर करता है और CUET के स्कोर के बिहाफ पर ही उनका एडमिशन होता है उनके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कॉलेजेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें CUET के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेनी है। ठीक है, तो जानकारी लेने के लिए सबसे पहले जो एक मोस्ट कॉमन जो फीचर है इसका, ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले हमें CUET के सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी स्ट्रीम के हो, ठीक है, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, चाहे वो आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपके डोमेन्स पता होने चाहिए। ठीक है, डोमेन्स के बाद जैसे आप आर्ट्स के हैं, ठीक है, तो आर्ट्स आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से आपके डोमेन्स होते हैं, तो ये कुछ डोमेन्स के नाम मैंने लिखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटका म्यूजिक, कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसे ही कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, उनका अपना डोमेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे ही साइंस के होंगे, उनके अपने अपने डोमेन्स होंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो सिलेबस सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जरूरी होता है। देखो बच्चे, अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो हम उसकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर सकते हैं। सिलेबस इसलिए जानना जरूरी होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो हम पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जो नहीं आना होगा उसमें भी हम अपना टाइम वेस्ट करके उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। तो सिलेबस का जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम इसी सिलेबस को जानते हुए, अगर मैं बात करूं कि इसकी आर्ट्स की स्पेशली, कि इस बार जो आपका CUET 2024 का जो सिलेबस है स्पेशली आर्ट्स के ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का, तो वो क्या होने वाला है, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स की, राइट, तो उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको ये सारे के सारे, इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको कहां मिलने वाला है, पूरा का पूरा सिलेबस मिलने आपको कहां पर आपको मिलना है कि आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर टाइप करेंगे इस तरीके से, क्या गूगल पर टाइप करेंगे CUET, ठीक है, यहां पर क्या टाइप करेंगे, CUET-samarth.ac.in। जैसे आपने इस पर टाइप कर दिया तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहां पर क्लिक कर दिया, यहां पर देख रहे हैं ना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, सिलेबस पर टिक करना है। तो जैसे आपने सिलेबस पर टिक किया तो वहां पर आपको जो भी आपके डोमेन्स हैं, ठीक है, जो भी आपके डोमेन है कि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके डोमेन्स हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने डोमेन को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने मान लिया कि मुझे हिस्ट्री का सिलेबस देखना है पूरा, तो मैं क्या करूंगी, हिस्ट्री पर क्लिक करूंगी। इस तरीके से हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इन आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और यही अंडरस्टैंडिंग आपको अप्लाई करनी है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, जिस भी डोमेन का सिलेबस आप देखना चाहते हैं, वो सारे डोमेन्स के सब्जेक्ट, सारे डोमेन के सिलेबस आपको यहां पर मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स का है, फिजिकल एजुकेशन का है, फिजिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का है, संस्कृत का है, यानी कि जो भी जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, तो आपको सारे सिलेबस आपको यहां पर मिल जाएंगे। कहां पर, CUET.samarth.ac.in पर। ठीक है, तो आपको जो भी सिलेबस देखना है वो आपको सारे के सारे यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, बारी आती है कि मैम हम, वो तो आप ठीक है आपने सब बता दिया, लेकिन हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे जो मेन काम है वो है प्रिपरेशन का, फंडा ही प्रिपरेशन का है। जो जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा उतना ही अच्छा स्कोर CUET में लेकर आएगा। लेकिन CUET में अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, खुद सोचो जरा।
ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, सिलेबस को आपने कंप्लीट किया, अच्छे से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे जैसे आप नोट्स बनाते रहोगे, तो नोट्स बहुत जरूरी होते हैं कि जैसे एग्जाम आएगा तो हम जैसे जो हमने नोट्स बनाए हैं उसके हम फटाफट से रिवीजन कर लेंगे और एक पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा जो भी हमने सिलेबस पूरा किया है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपको एमसीक्यूज में करनी है। ठीक है, एमसीक्यू में करनी है तो एमसीक्यू की फॉर्म में आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। पीवाईक्यूज का जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि 50% आपका जो एक क्वेश्चन पेपर का जो वो होता है ना, क्वेश्चंस होते हैं, वो 50% आपके वहीं से आते हैं, तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने, नोट्स से रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं होगे तो पूरा पूरा चैप्टर आपको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम टाइम में, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको जो मैंने बताया पीवाईक्यूज हैं या मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम का जो एक फियर होता है ना बच्चों के दिमाग में, वो निकल जाता है, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद में उनका जो इतने बड़े लेवल का जो एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के साथ साथ में आपको करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर धीरे धीरे परफेक्शन आती चली जाएगी और आप धीरे धीरे अपने आप में देखोगे इंप्रूव पाएगा आपको अपने आप में कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हैं उस चीज के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है। दूसरा, नोट्स वगैरह करने हैं, पीडीएफ या जो भी आपके पास जो भी नोट्स हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, राइट। नोट्स का होना बहुत जरूरी है। थर्ड है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ में एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर बने कुछ ऐसे सैंपल पेपर्स होते हैं जिसको कर करके और हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही हैं, ये सारी चीजें मिल रही है आपको हमारे इस समर्थ बैच के अंदर। ठीक है, तो समर्थ बैच में आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, यानी कि आपके क्लास 12th और आपके क्लास 12th के में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके डोमेन्स हैं, तो जो मेन डोमेन है, मेन सब्जेक्ट है, उसमें क्लास 12th की तैयारी प्लस में आपको सीयूटी, जिसमें आपका जीटी इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है आपको हमारे इस श्रेष्ठ बैच में। ठीक है, तो श्रेष्ठ बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, श्रेष्ठ बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है कहां पर, गूगल बाबा के पास में। तो गूगल बाबा के पास जाएंगे तो यहां पर क्या टाइप करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे अड्डा 24/7। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है अड्डा 24/7 की, तो एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर आएगा आपका ऑल कोर्सेज पर, जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक किया, ठीक है, तो अंडर ग्रेड एग्जाम पर क्लिक करके आपने करा यहां पर सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी, अब देखो जैसे महापैक है, सीयूईटी साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है। तो मैं आर्ट्स और महापैक के बारे में दोनों में डिफरेंस बता देती हूं। ठीक है, तो महापैक में जो भी बच्चे इनरोल करेंगे, तो महापैक में फॉर एग्जांपल कि आपने इसको क्लिक कर लिया, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये चीज ध्यान रखना कि आपको दोनों, आपकी क्लास 12 और सीयूईटी दोनों की इसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, महापैक आर्ट्स वाले, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ह्यूमैनिटीज वाले पे क्लिक करना है। जैसे आपने ह्यूमैनिटीज पे क्लिक किया तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं भी होती तो सबसे पहले मैं ये जानती कि मैं क्यों महापैक लूं, क्या फीचर है इसके, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। बात तो सही है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, 1000 आवर्स की आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही है, 700 टेस्ट सीरीज मिल रही है। यार कितनी अच्छी तैयारी करके जाओगे अगर आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, यानी कि टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको 700, उसके बाद में 2 to 5 आपको ई बुक मिल रही है और 6 आपको बुक्स मिल रही हैं। आपको फिजिकल बुक भी दी जा रही है। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते मान लीजिए अगर आंखें दर्द करने लगी हैं या हेडेक हो रहा है आपको, तो आप उसको ऑफ करके अपनी फिजिकल बुक से भी पढ़ सकते हैं और वो आपको घर बैठे आपकी डिस्पैच करा दी जाएगी, राइट। अब इसको क्या करना है, एक्सपर्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का चांस मिल रहा है, इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही है आपको, रिकॉर्डेड वीडियो कि कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। लिमिटेड बैच है, ज्यादा इसमें जो है लिमिटेड सीट होती है ना, तो कहना है फर्स्ट कम फर्स्ट वाला यहां पर प्रोसेस चलता है, तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जल्दी से जाकर के इसको ग्रैब करेंगे अपॉर्चुनिटी को। इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। आपको इतना पे नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको एक कूपन कोड बता रही हूं Y489, बस इस कूपन कोड को अप्लाई करना है और ये कितने का हो जाएगा आपका 12,117 रुपीज का। वैलिडिटी कितनी है इसकी, पूरे 12 मंथ की, यानी कि 12 महीने में आप 12,000 खर्च कर रहे हैं पर मंथ 1000 रुपीज, वो भी 6 से 7 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए। आप खुद सोचो। और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि साल भर में जितने भी अड्डा 24/7 की तरफ से बैचेस आते रहेंगे,
महापैक वाले बाय डिफॉल्ट उसमें एनरोल होते रहेंगे, आपको उसके अलावा कोई पैसा, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब आप जैसे जैसे नए नए बैच आते चले जाएंगे वैसे वैसे आप उसमें बाय डिफॉल्ट एंटर करते चले जाओगे। आपको आपसे इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी कि आपका एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो जब आप दूसरे बच्चों के साथ में ऐड हो गए तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने कोई बैच नहीं लिया, आपका सिलेबस तो खत्म हो गया, दोबारा क्यों आए हो। नहीं, आप दोबारा भी, तिबारा भी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी आप तक सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाता, महापैक वाले हमेशा बेनिफिट में रहते हैं, हमेशा उसमें जो है वो फायदे में रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको महापैक में एनरोल करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे महापैक नहीं लेना है तो आप जा सकते हैं कहां पर, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी पर, और यहां पर कर सकते हैं आप आर्ट्स में। ठीक है, अब ये रहा आपका श्रेष्ठ बैच। ठीक है, अब श्रेष्ठ बैच में आप देखोगे कि यहां पर इतना है 8924। ठीक है, तो ये इतना आपको पे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सारी चीजें, रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशंस हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, राइट, और आपके प्रैक्टिस में आपके पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, राइट, और आपके इसमें ऑल इंडिया लेवल भी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिससे आपका फियर और ज्यादा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको श्रेष्ठ बैच में दी जा रही हैं। बाय नाउ करने के लिए आप कूपन कोड फिर से यूज करना है, कूपन कोड को याद रख लीजिएगा Y489, बस इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ये क्वेश्चन, ये कोर्स कितने का रह गया आपका, 8714 का। जल्दी से जाइए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए और अपना सीयूटी का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करिए। जितना अच्छा सीयूटी का स्कोर होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में। मिलते हैं अपनी और एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।